स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्लस टू के मैथ में नेक्स्ट चैप्टर विच इज डिटर्मिनेंट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था मैट्रिसेस के बारे में, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के बारे में, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। ये सारी की सारी बातें हमने पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ी थी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स विच इज आल्सो ए पार्ट ऑफ मैट्रिसेस, जो क्या है एक मैट्रिक्स का ही पार्ट है। पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो देखिए, डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है जो कहां से आती है? एक स्केल मैट्रिक्स से आती है। कहां से आती है? एक स्केल मैट्रिक्स से आती है। क्लियर? तो डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वो रियल नंबर भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। यानी जो डिटर्मिनेंट है वो एक नंबर होगा। क्या होगा? एक नंबर। जो कहां से आएगा? एक मैट्रिक्स से आएगा। मैट्रिक्स आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी होगी। एक रेक्टेंगुलर एरे होती है, यानी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रेक्टेंगुलर बॉक्स। क्लियर? उसको अगर हम सोल्व करते हैं, उसी से एक नंबर निकल के आता है और उसी नंबर को बोला जाता है डिटर्मिनेंट। क्या बोला जाता है? डिटर्मिनेंट। और जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में आने वाली जो क्वांटिटी है वो स्केलर होती है, और साथ में वो कैसी हो सकती है? रियल नंबर भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। क्लियर? अब देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर हम इसके यूज के बारे में जाने तो बहुत सारे यूज है इसका। क्या है? इससे हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, इससे हम एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, या फिर हम जो लीनियर इक्वेशन होती है ऑफ टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, हमारे पास टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती है, यानी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। इस तरीके की हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। टू वेरिएबल की हो सकती है, थ्री वेरिएबल की हो सकती है। तो उनको सोल्व करने के लिए भी हम डिटर्मिनेंट की हेल्प लेते हैं। डिटर्मिनेंट के द्वारा हम इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारी यूजेस है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और साथ में हम पैरेलल जो पाइप होती है उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, किसी भी कंटेनर का वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो डिटर्मिनेंट के यूज भी हम पढ़ेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। पहले इसका थोड़ा इंट्रो जान लेते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है वो होता क्या है। क्लियर? तो डिटर्मिनेंट अभी मैंने बताया कि क्या है, स्केलर नंबर होता है जो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और ये कहां से आता है? स्केलर मैट्रिक्स। यानी डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्केलर मैट्रिक्स से निकलता है। कभी भी रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट कभी नहीं निकलता। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है? जो मैट्रिक्स हमारे पास वो कैसी होनी चाहिए? स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ऑर्डर कोई भी हो, 2x2, 1x1, 3x3, 4x4 एटसेट्रा। क्लियर? लेकिन वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स मीन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम है उस मैट्रिक्स के अंदर इक्वल होने चाहिए। क्लियर? प्लस टू के अंदर हम पढ़ते हैं 3 ऑर्डर तक, 2x2 और 3x3 ऑर्डर तक की ही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इससे आगे वाली जो मैट्रिक्स होती है इसका डिटर्मिनेंट हम नहीं निकालेंगे। क्लियर? तो आइए करते हैं। सबसे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में जान लेते हैं कि जो डिटर्मिनेंट होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बहुत सारे सिंबल होते हैं, 3 सिंबल है बेसिकली, उसके द्वारा हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला जो सिंबल है वो है DETA, डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्लियर? इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ A। सेकंड क्या है? डेल्टा ऑफ A, यानी इसका मतलब भी क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। और जो तीसरा सिंबल है वो क्या है? A के दोनों तरफ पैरेलल लाइन। वैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर इस तरीके से कोई रिप्रेजेंटेशन आ जाती है और उसके अंदर कोई नंबर है, कोई भी दिया हुआ है, कोई वेरिएबल दिया हुआ है, इट मींस वो क्या है? उसका मॉडुलस।
लेकिन यहाँ पर ये मॉडुलस नहीं होगा। इसका मतलब क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी हम डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर इस सिंबल का मतलब क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट। क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट। क्लियर। तो इन तीनों सिंबल के द्वारा हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ ए भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से मॉडुलस के अंदर हम ए नोट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब मॉडुलस नहीं होगा, क्या होगा, डिटर्मिनेंट रहेगा। क्लियर। अब हम थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। जो डिटर्मिनेंट है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है A11 A11 A12 A21 A22, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, और ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। A B C D E F G H I, यानी ये इसके क्या है, एलिमेंट है। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है। पहली बात तो डिटर्मिनेंट कभी भी रो और कॉलम चेंज करने पर चेंज नहीं होता। यानी अगर हम किसी भी रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर दें, या फिर किसी कॉलम को दूसरी कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दे, तो जो डिटर्मिनेंट है, यानी उस मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा। वो क्या है कि जो आपके पास पहले डिटर्मिनेंट था, उसके आगे सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी माइनस का सिंबल लग जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, और इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला, कितना आया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया, या 2 आ गया, मान लेते हैं 2 आ गया। तो अगर हम इसको इंटरचेंज करके, यानी इस तरीके से करके अगर निकाले इसका डिटर्मिनेंट D E F A B C G H I, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देखिए सारे के सारे एलिमेंट सेम है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है कि जो रो है वो आपस में इंटरचेंज हो गई। तो रो अगर कॉलम आपस में इंटरचेंज होती है, तो क्या होगा, जो पहले वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट वही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टी हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। यानी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब कभी भी हम किसी भी मैट्रिक्स की रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो उसके डिटर्मिनेंट पे कोई भी असर नहीं होता, बस उसका सिंबल चेंज हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम एज इट इज 2 क्रॉस 2 के अंदर हो जाएगा ये। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी रहेगी कि जब कभी भी हम, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई भी रो या कोई भी कॉलम कंप्लीटली जीरो हो, यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो, जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके ये एलिमेंट जीरो हो गए, या फिर ये वाले एलिमेंट जीरो हो गए, और फिर इसका अगर डिटरमिनेंट निकालें तो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की किसी भी रो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम है, उसके सारे एलिमेंट अगर जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट आएगा, वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सेम एज इट इज 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के अंदर रहेगा हमारे पास, कि जैसे ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर अगर हम ये सारे एलिमेंट जीरो कर दें, थर्ड जो रो है उसके एलिमेंट अगर जीरो कर दें, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्लियर। यानी अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम है स्क्वायर मैट्रिक्स की, उसके एलिमेंट सारे के सारे जीरो हो जाए, तो कंप्लीट जो मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ये अंडरस्टूड रखना। क्लियर। कई बार ऑप्शन के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या रहेगी, अगर किसी भी मैट्रिक्स की 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट अगर सेम हो, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट सेम हो, तो उस मैट्रिक्स का भी जो डिटरमिनेंट है वो क्या रहेगा, जीरो। जैसे ये हमारे पास, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, A B C D, जैसे ये हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, इसके अगर ये एलिमेंट आपस में बराबर हो जाए, A B, क्लियर। यानी फर्स्ट रो और सेकंड रो इन दोनों के एलिमेंट है
वो सेम है, या फिर फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट अगर हम सेम कर दें तो इस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। सेम एज इट इज 3 क्रॉस 3 में होगा। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसके फर्स्ट और जो सेकंड रो है इसके एलिमेंट अगर सेम हो, ए बी सी जी एच आई, और इसका अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें तो इसका डिटरमिनेंट भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर। तो हमने क्या देखा कि जो 0 है डिटरमिनेंट कब रहेगा, दो कंडीशन बनती है, या तो दो रो या दो कॉलम आपस में सेम हो, यानी उन सभी सारे के सारे एलिमेंट एक जैसे हो, या फिर कोई भी रो या कोई कॉलम है स्केलर मैट्रिक्स ही वो कंप्लीटली 0 हो, तो दोनों केस के अंदर जो डिटरमिनेंट रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, अगर कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास अगेन एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, और इसकी कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी स्केलर नंबर से मल्टी हो, जैसे मान लेते हैं कि जो फर्स्ट रो है वो किसी नंबर से मल्टी है, यानी के से मल्टी है, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा कि इसकी ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट था वो मल्टी हो जाएगा के से। जैसे अगर मान लेते हैं कि इसका डिटरमिनेंट अगर ए था, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ए था, तो अगर ये के से मल्टी है इसकी फर्स्ट रो, उसके बाद में क्या रहेगा, के ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, के ए, यानी जो कॉमन आया है किसी भी रो से या किसी कॉलम से, जो नंबर कॉमन आया है वो हमारे डिटरमिनेंट से मल्टी हो जाएगा। सेम एज इट इज इसके अंदर होगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में। जैसे ये कॉलम है, ये मल्टी है 2 से, मान लेते हैं 2 से मल्टी, सारे के सारे एलिमेंट किससे मल्टी है, ये 2 से मल्टी है, जो थर्ड कॉलम है उसके सारे एलिमेंट 2 से मल्टी है। तो इसका अगर हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इससे पहले वाली जो मैट्रिक्स थी उसका डिटरमिनेंट अगर हमें पता है, जैसे मान लेते हैं कि उसका डिटरमिनेंट था 4, क्या था 4, यानी इससे पहले वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 4 था, तो अगर हम निकालें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो क्या होगा, 2 से मल्टी हो जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अंदर अगर आपको कोई स्केलर नंबर कॉमन निकलता हुआ दिखाई देता है तो कॉमन निकाल लेना और निकाल के उसको बाहर ले आना, और फिर बाद में उसकी डिटरमिनेंट निकाल देना और बाद में उसको मल्टी करके आंसर निकाल देना, तो ये दोनों सेम रहेगा। क्लियर। ये थी प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, कि डिटरमिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से डिटरमिनेंट को निकाला जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इजी है ये डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का निकालना। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है आपके पास और उसके एलिमेंट है ए बी सी डी, क्लियर, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, और इसका आपको निकालना है डिटरमिनेंट, यानी ए मॉड या डेल्टा ए निकालना है। तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फोर्थ से मल्टी कर दोगे, यानी ए मल्टी में डी, और माइनस कर दोगे बी मल्टी में सी, ये आ गया आपका डिटरमिनेंट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक स्केलर नंबर आएगा आपके पास, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, और वही आपका क्या रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। क्लियर। एग्जांपल लेते हैं आपकी बुक से ही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 के अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें डिटरमिनेंट निकालना है मैट्रिक्स का 2 4 -5 एंड -1। ये आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और इसका आपको निकालना है डिटरमिनेंट। तो बहुत ज़्यादा इजी है, क्या करेंगे, जो फर्स्ट और जो फोर्थ एलिमेंट है इनको आपस में मल्टी करवा देंगे, यानी 2 मल्टी में -1, माइनस में -5 मल्टी, यानी 4 मल्टी -5। इसको सॉल्व करते हैं, 2 मल्टी -1 यानी माइनस के 2, माइनस में 4 5 जा 20 और माइनस माइनस प्लस, कितना आया, प्लस का 18, यानी इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट रहेगा वो क्या रहेगा, प्लस का 18। क्लियर। इस तरीके से हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। थोड़ा और सब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट,
क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स है ए कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, और इसका आपको निकालना है डिटरमिनेंट। क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। अगर इस तरीके का सिंबल दिया है इट मींस वहां पर डिटरमिनेंट की बात हो रही है। अगर इस तरीके की, अगर आपके पास क्लोज ब्रैकेट है इट मींस वो एक मैट्रिक्स है, सिंपल मैट्रिक्स है। अगर वो पैरेलल लाइन है दोनों तरफ इट मींस वो क्या है, डिटरमिनेंट की बात कर रहा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों ब्रैकेट का अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। अगर इस तरीके से है इट मींस वो सिंपल मैट्रिक्स है, अगर इस तरीके से है इट मींस वो क्या है, डिटरमिनेंट की बात कर रहा है। आपको डिटरमिनेंट निकालना है, तो निकालते हैं डिटरमिनेंट इसका। अगेन क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट से क्रॉस मल्टी करवानी है। सिंपल है, क्रॉस मल्टी करवानी है, यानी कोस थीटा मल्टी में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा मल्टी में माइनस साइन थीटा। तो कोस को कोस से मल्टी करेंगे क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। साइन को साइन से करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बीच में सिंबल क्या आएगा, माइनस एक बीच में है ही पहले से और एक और है तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। या आपने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी में पढ़ा होगा कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, विच इज स्केलर नंबर्स। क्लियर, और क्या है ये, रियल है। रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो मैंने करवा दिया, सेकंड का फर्स्ट पार्ट करवा दिया, सेकंड का सेकंड और थर्ड आपको सेल्फ ट्राई करना है। थर्ड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको इक्वल प्रूव करना है। क्लियर, इसके साथ ही मैं 7 सम और करवा देता हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है। इसके अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट है, एक मैं करवा देता हूँ, एक आप सेल्फ ट्राई करना। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 7 का फर्स्ट पार्ट, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ x। दे क्या रखा है हमें, 2 मैट्रिक्स दे रखी है और उनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। 5 1 1 तो ये है इज इक्वल टू 2x 4 6 एंड x। ये इस तरीके से हमें 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपस में इक्वल दे रखा है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड के अंदर हम पहले क्या करेंगे, दोनों का डिटरमिनेंट निकाल देंगे। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी कर देंगे। 2 मल्टी 1 माइनस में 5 मल्टी में 20। क्लियर, 5 मल्टी में 4 और सेम एज इट इज इधर 2x स्क्वायर माइनस में 24 डायरेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पर क्या आएगा, 2 माइनस में 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस में 24। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस में 24। और इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2x स्क्वायर माइनस में 24 प्लस में 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं, देखो ये माइनस का 24 है, ये प्लस का 18 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 24 में से 18 गए कितने आएगा, 6 माइनस के 6 और यहाँ पर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी, यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 वैल्यू आएगी, क्या आएगा, या तो x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। क्लियर, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, प्लस माइनस √3। वो प्लस माइनस की √3 वैल्यू रहेगी इस मैट्रिक्स के अंदर x की वैल्यू। क्लियर, सेम एज इट इज आप इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो और एट्थ भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, तो ये आपको सॉल्व करना है। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। क्लियर, थैंक यू।